नमस्कार, मैं कोमल आरआरसी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महापालिका की सभा में भारी हंगामा, बाहर भी हुआ रण संग्राम। एमआईडीसी के गोदाम से लगभग 40 लाख का गुटखा जब्त। शालेय व महाविद्यालयीन छात्रों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई। बड़े नालों पर किए गए धापे के अतिक्रमण ध्वस्त। पंढरपुर वारी के लिए पहली बस रवाना। महापालिका की आम सभा में आज सत्ताधारियों को सभागृहों के बीच तथा सभागृह के बाहर विरोधियों का हमला सहन करना पड़ा। सभागृह में सत्ताधारियों के कुछ सदस्यों ने सफाई के काम पर विरोध कर अपनी ही पार्टी को विरोध करने का प्रयास किया। शहर के नागरिकों की संपत्ति पर की गई टैक्स बढ़ोतरी के मुद्दे पर, साथ ही 7.5 करोड़ के असंतुलित निधि नियोजन के मुद्दे को लेकर व 4 माह से पार्षदों को मानधन न मिलने के कारण 28 जून को होने वाली आम सभा हंगामेदार होने का अंदाज आरआरसी न्यूज ने व्यक्त किया था। इसकी प्रचिति आज देखने मिल गई। सभा आरंभ होते ही प्रभाग की साफ सफाई उचित ढंग से नहीं हो रही है तथा वराह न पकड़े जाने के कारण प्रभाग के नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। यह आरोप लगाते हुए भाजपा के ही पार्षद अजय शर्मा ने सभागृह के भीतर वराह लाने के कारण सभागृह में एक ही खलबली मच गई थी। साफ सफाई के मुद्दे पर पार्षद अजय शर्मा समेत कुछ पार्षद व मनपा आयुक्त अजय लहाने के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी, जिसके लिए महापौर को मध्यस्थी करनी पड़ी। रोज 200 टन कचरा निकलता है। कैसा दोस्त हमारे प्रभाग का अभी भी नहीं उठाना। आप सभागृह के बीच यह हंगामा जारी था। वहीं दूसरी ओर महापालिका के प्रवेश द्वार पर मनपा द्वारा की गई बेतहाशा कर वृद्धि के विरोध में भारी बमस के सर्वेसर्वा एडवोकेट बाला साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में भारी बमस के पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं का मोर्चा आ धमका था। बेतहाशा की गई कर वृद्धि का निर्णय वापस लेने की घोषणाएं मोर्चे में शामिल नागरिक कर रहे थे। कर वृद्धि के विरोध में कुछ भारी बमस के कार्यकर्ताओं ने महापालिका के प्रवेश द्वार के सामने मुंडन कर अपना निषेध व्यक्त किया। महापालिका आयुक्त को निवेदन सौंपने के बाद बाहर आए एडवोकेट बाला साहेब आम्बेडकर ने यह कर वृद्धि अन्यायकारक होने की बात कहते हुए नागरिकों को पुराने टैक्स की रसीद के जरिए ही बिल भरने की अपील उपस्थित नागरिकों ने की। टॅक्स लावलेला आहे तो आम्हाला भरता येणार नाही। 20 वर्ष लागला नाही ही वेगळी गोष्ट आहे। 20 वर्ष लागला नाही म्हणून तुम्ही एकाच वेळेस वाढवणार, ही सुतारी पद्धत संपलेली आहे आणि सुतारी पद्धत चालू देणार नाही हे असताना आपण इधर महापालिका के सभागृह में एजेंडे पर जो पहला विषय था पिछली सभा का इतिवृत्त कायम करना, उस पर सभागृह में जोरदार बहसबाजी भी जारी थी। पिछली सभा में जिन पार्षदों को निलंबित किया गया था वह पार्षद पिछली सभा के इतिवृत्त में क्या निर्णय लिया गया इसकी जानकारी मांगते हुए बहस करने लगे थे। तब उस सभा में सभी विषयों को मंजूरी मिल गई है, यह कहते हुए इतिवृत्त को मंजूर करने का आग्रह महापौर करने लगे। तब कांग्रेस व शिवसेना के पार्षदों ने सभा में फिर पिछली बार की तरह हंगामा करना आरंभ किया था।
फिर से माइक व डायस की तोड़फोड़ कर इन विरोधी सदस्यों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया। तब महापौर ने आयुक्त से कहकर हंगामा करने वाले सदस्यों से नुकसान भरपाई वसूल करने के निर्देश दिए। भाजपा के ही पार्षद सुभाष खंडारे ने भरी सभा के बीच साफ सफाई के काम में 2.5 करोड़ रुपयों का घोटाला होने का आरोप लगाने से सदन स्तब्ध हो गया था। बाद में सभा जारी रही। सभा में सत्ताधारियों ने अपने बहुमत के दम पर विषय पालिका के सभी विषयों को मंजूर कर डाला। आज की सभा में एक बात स्पष्ट हुई कि सत्ताधारी पार्टी का एक खेमा अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों के काम से संतुष्ट नहीं है तथा सत्ताधारियों के बीच कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। अरे सब चर्चा करो तो चर्चा होगी नहीं, क्यों चर्चा नहीं? मीटिंग छोड़ देगा, मीटिंग होने के बाद कोई चर्चा नहीं होगी। मीटिंग होने के बाद चर्चा करनी पड़ेगी विषय पे चर्चा। वो विषय लेके अकोला के MIDC क्रमांक 4 स्थित एक गोदाम पर स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने छापा मारकर लगभग 35 से 40 लाख रुपए मूल्य का प्रतिबंधित विमल व नजर गुटखे का माल पकड़ा। इस कार्रवाई के कारण गुटखा माफियाओं में हड़कंप मच गया है। राज्य में गुटखे पर प्रतिबंध के बाद भी अकोला शहर में गुटखे की खुलेआम बिक्री हो रही है। बुधवार को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने MIDC क्रमांक 4 स्थित सिद्धांत गोदाम से लगभग 35 से 40 लाख रुपए मूल्य का विमल, नजर व सुगंधित तंबाकू का माल पकड़ा, जिसके कारण गुटखा माफियाओं में हड़कंप मच गया है। MIDC क्रमांक 4 में राम शेवाड़े के गोदाम में गुटखे का माल रखा होने की जानकारी स्थानीय अपराध शाखा पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर गोदाम में छापा मारकर 70 से 80 बोरों में भरा लगभग 35 से 40 लाख रुपए मूल्य का गुटखा पकड़ा। यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा के प्रभारी कैलाश नागरे, PSI ममता बादे, ASI अशोक चाटी, हसन पहलवान, अब्दुल माजिद ने की। दूसरे राज्यों से गुटखे का माल लाकर MIDC के गोदामों में रखा जा रहा है। अन्न व औषध प्रशासन को इसकी सारी जानकारी होने के बाद भी आर्थिक लाभ के चलते किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो काम अन्न व औषध विभाग को करना चाहिए वही काम पुलिस कर रही है, जिसके कारण साफ हो गया है कि कुछ तो गड़बड़ है। अकोला में शाला व महाविद्यालयों के छात्र यातायात नियमों का भंग कर रहे हैं, जिसे देखते हुए कोचिंग क्लासेस बहुल इलाकों में शहर यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा वाहन जांच व दंडात्मक कार्रवाई की गई। शहर में शालेय व महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं यातायात के नियमों का भंग कर रहे हैं, जिसे देखते हुए शहर यातायात नियंत्रण शाखा ने जवाहर नगर चौक, सरकारी दूध डेयरी परिसर समेत कोचिंग क्लासेस बहुत इलाकों में नाकाबंदी कर वाहन जांच अभियान चलाते हुए दंडात्मक कार्रवाई की। कोचिंग क्लासेस के छात्र छात्राएं टेबल सीट वाहन चला रहे हैं, बिना लाइसेंस वाहन दौड़ा रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में फैंसी नंबर प्लेट, बुलेट के साइलेंसर से जोरदार आवाज करने वाले, वाहन पर मोबाइल से बात करने वाले, रोड रोमियो, चिड़ीमार करने वालों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की गई। इस अभियान में 50 से अधिक वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई, जिसके कारण छात्रों में खलबली मच गई थी। यह कार्रवाई शहर यातायात नियंत्रण शाखा के प्रभारी विलास पाटील, API शिरीष खंडारे के मार्गदर्शन में की गई। नगर चौक, त्याचबरोबर रतनलाल प्लॉट, जिथे ट्युशन वगैरे चालतात, तिथे भरपूर जे विद्यार्थी आहेत ते आपल्या गाडीचे ड्रायव्हिंग लायसन्स सोबत ठेवत नाही, फॅन्सी नंबर प्लेट लावतात, ट्रिपल सीट चालतात, अशा लोकांच्या तक्रारी प्राप्त आहेत। त्या अनुषंगाने आज आम्ही जवाहरनगर चौक, त्याचप्रमाणे 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, दूध डेअरी परिसर यामध्ये जास्तीत जास्त व्याख्या केसेस करण्याकरिता आज आम्ही नाकाबंदी केलेली असते। त्यामुळे जवळजवळ 56 केसेस आम्ही विद्यार्थीवर केलेल्या आहेत, ज्यांच्यावर लायसन होते, ट्रिपल सीट होते, फॅन्सी नंबर प्लेट होते। सर्व विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन, ट्युशन कॉलेज व्यवस्थापन यांना आमची विनंती आहे की आपले जे विद्यार्थी असेल त्यांना रहदारीचे नियम पालन करण्याचं आपण शिक्षण द्यावं व प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपल्याजवळ ड्रायव्हिंग लायसन ठेवणे गरजेचं आहे, गाडीचे कागदपत्र ठेवणे गरजेचे आहे, फॅन्सी नंबर लावू नये, त्याचप्रमाणे ट्रिपल सीट वाहने चालू नये व अपघातापासून स्वतःचं संरक्षण करावं व रहदारी शाखेला मदत करावी, आम्ही सर्वांना विनंती करीत आहे। शहर के वाशिम बाईपास से लेकर हरिहर पेट तक के चौड़े नाले पर धापे डालकर अतिक्रमण किया गया है। महापालिका आयुक्त ने इन धापों को ध्वस्त करने के आदेश दिए, जिसके कारण अतिक्रमण धारकों में हड़कंप मच गया है।
अकोला के वाशिम बाईपास से लेकर हरिहरपेट के बड़े नाले पर धापे डालकर बड़े प्रमाण में अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण नाले की सफाई तक नहीं हो पा रही है, जिसे देखते हुए महापालिका आयुक्त अजय लहाने ने नाले पर डाले गए धापों को तोड़ने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते अतिक्रमण विभाग ने धापे तोड़ने की शुरुआत की। इस परिसर के दुकानदारों ने नाले पर ही धापों का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण काफी चौड़ा नाला ही गायब हो गया है। अतिक्रमण विभाग द्वारा धापे तोड़ने की कार्रवाई आरंभ करते ही अतिक्रमण धारकों ने अपने परिचित पार्षदों को मोबाइल कर कार्रवाई रोकने की गुजारिशें शुरू कर दी थी, जिसके कारण महापालिका के अतिक्रमण अधिकारी व कर्मचारियों के सामने कौन सा धापा तोड़े कौन सा नहीं, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया था। इस कार्रवाई के कारण नाले पर धापा डालकर अतिक्रमण करने वालों में खलबली मच गई थी। आषाढ़ी एकादशी के लिए श्रद्धालुओं की पंढरपुर वारी शुरू हो गई है। बुधवार को एसटी महामंडल द्वारा पंढरपुर स्पेशल बस छोड़ी गई। जुलाई माह की 4 तारीख को आषाढ़ी एकादशी है। आषाढ़ी एकादशी को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एसटी महामंडल द्वारा पंढरपुर स्पेशल बसें शुरू की गई है। 28 जून को पंढरपुर के लिए पहली बस छोड़ी गई। आषाढ़ी एकादशी के लिए अकोला शहर समेत ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों श्रद्धालु एसटी बस से पंढरपुर जाते हैं, जिसके कारण एसटी महामंडल को अच्छी आमदनी प्राप्त होती है, परंतु अकोला डिपो में अच्छी कंडीशन की बसों का अभाव नजर आ रहा है। पंढरपुर स्पेशल की पहली बस पहले ही दिन बंद पड़ गई। उसके बाद दूसरी बस को उपलब्ध कराया गया, जब जाकर बस रवाना हुई। पंढरपुर की लंबी यात्रा के लिए चुस्त दुरुस्त बस यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाए, इस प्रकार की मांग पंढरपुर वारी के इच्छुक कर रहे हैं। अकोला शेगांव मार्ग पर नीमकरदा के पास की सड़क की हालत अत्यंत ही दयनीय हो गई है, जिसके कारण वाहन धारकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके और सार्वजनिक बांधकाम विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बालापुर तहसील अंतर्गत आने वाले नीमकरदा गांव से गुजरने वाले अकोला शेगांव मार्ग की दुरवस्था हो गई है। नीमकरदा गांव के मुख्य चौराहे पर जहां एसटी बसेस रुकती है तथा जहां ग्राम देवत हनुमान जी का मंदिर है, उस परिसर में बड़े प्रमाण में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। इस मार्ग से शेगांव जाने वाले श्रद्धालु चाय नाश्ता लेने के लिए इस परिसर में होटलों पर रुक सकते हैं, लेकिन इन होटलों के सामने इकट्ठा हुआ बारिश का पानी तथा गंदगी देखकर वह चाय नाश्ता लेना टाल देते हैं। इस परिसर के नागरिकों ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग की ओर इस समस्या को लेकर कई बार निवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने यहां भेंट नहीं दी है। वहीं नीमकरदा गांव की ग्राम पंचायत भी इस समस्या की ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। पूरे गांव में साफ सफाई के 3-13 बज गए हैं। साफ सफाई न होने के कारण नीमकरदा वासियों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। यह देखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा गांव में स्वच्छता अभियान छेड़ने की मांग गांव के नागरिक कर रहे हैं। हा रोड शेगाव ते अकोला जाणार आहे, दिंडी मार्ग आहे। काही लोक येतात, गाड्या मोठाची तकलीफ आहे, गाड्या मोठ्यामुळे सर्व लोक वारंवार आम्ही ग्राम पंचायत सांगतो ते म्हणतात तिथून काढतो। पुराना शहर के गाड़गे नगर के खपाटे हत्याकांड के मामले में स्थानीय अपराध शाखा व पुराना शहर पुलिस का दल नागपुर व नासिक से खाली हाथ लौटा है। इस प्रकरण के आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुराना शहर के गाड़गे नगर में विकी खपाटे की बेरहमी से हत्या करने के पश्चात घटना में शामिल आरोपी फरार हो गए थे। इन आरोपियों की तलाश में स्थानीय पुलिस थाना तथा एलसीबी का दल गया था, किंतु आरोपी शातिर होने के कारण उनकी तलाश में गया दल को बैरंग लौटना पड़ा। जानकारों के अनुसार इस गैंग में शामिल आरोपियों के सहयोगी पुलिस की प्रत्येक हलचल पर नजर रखे हुए हैं। अकोला में जब सभी ईद के अवसर पर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर पुराना शहर के गाड़गे नगर में हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा था। गाड़गे नगर निवासी 28 वर्षीय विकी अशोक खपाटे अपने मित्रों के साथ सरकारी शौचालय के सामने स्थित मैदान में बातचीत कर रहा था। इसी बीच वहां दुपहिया वाहनों से पहुंचे 10 से 12 हमलावरों ने उस पर पुरानी रंजिश को लेकर लोहे के पाइप कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आरोपी घटना स्थल से जाने के पश्चात मृतक के मित्र तथा परिजनों ने गंभीर अवस्था में घायल विकी को उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की मां सुशीलाबाई अशोक खपाटे की शिकायत पर पुलिस ने करण साहू, चेतन साहू, राजू गजानन काटोले अंडेवाले, नितिन साहू के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया है।
पुराना शहर पुलिस तथा स्थानीय अपराध शाखा का एक दल आरोपियों की तलाश में नागपुर, नासिक गया था, किंतु आरोपियों को पुलिस की हर कार्रवाई की जानकारी मिलने के कारण वह वहां से निकल गए, जिससे उनकी तलाश में गए पुलिस दल को खाली हाथ लौटना पड़ा। पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्याकांड में शामिल आरोपी काफी शातिर होने के कारण उनका जल्द पकड़े जाना मुश्किल है। वही आरोपी शहर के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों से संपर्क कर बचाने की जुगत में लगे होने की चर्चा है। नायगांव परिसर निवासी एक महिला के घर जबरन घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट करने वाले लल्लू डॉन व फिरोज नामक आरोपी पर अकोटफैल पुलिस जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह का आरोप फरियादी महिला ने लगाया है। अकोटफैल पुलिस थाना परिसर अंतर्गत आने वाले नायगांव स्थित शाहनवाजपुरा निवासी चांदनी अंकित गवली नामक महिला के घर पर उसी परिसर में गुंडागर्दी करने वाले लल्लू डॉन व फिरोज नामक युवक ने अपने 10 से 12 साथीदारों के साथ मिलकर हमला कर जबरदस्त तोड़फोड़ करते हुए चांदनी गवली समेत घर के परिवार के सदस्यों को जमकर मारपीट की। हमलावरों ने घर के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरा, एलसीडी टीवी, गोदरेज की अलमारियां आदि की तोड़फोड़ कर उन्हें तहस नहस कर डाला। इस मारपीट में चांदनी अंकित गवली के सिर पर गंभीर चोट लग गई है। घर के छोटे छोटे बच्चों के साथ भी इन हमलावरों ने मारपीट की। वही बीच बचाव करने आई शमीम हुसैन गौरवे नामक महिला की भी इन गुंडों ने पिटाई की। जाते जाते हमलावरों ने घर के अलमारी के भीतर रखी नकदी व जेवरात, इस तरह 1.5 से 2 लाख रुपयों का माल भी जबरन ले जाने का आरोप इन महिलाओं ने लगाया है। इस घटना की शिकायत अकोटफैल पुलिस थाने में की गई है। बावजूद इसके अभी तक हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार न करने के कारण यह सभी हमलावर बेखौफ होकर घूमते हुए इन महिलाओं को धमकियां दे रहे हैं। पुलिस अगर हमें न्याय नहीं देती है तब आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इस तरह की प्रतिक्रिया इन महिलाओं ने व्यक्त की। आपका नाम? मेरा नाम शमीम हुसैन गौरवे। क्या तकलीफ क्या हुई? और ये घर में आई है, एकदम से तोड़ा फोड़ी चालू कर दे, फतरे मार रहे, ये पैपा मार रहे, क्या बोलते ये लखड़े गिखड़े मार रहे। मैं तो बचा रही थी, बचाने वाली को भी मेरे को मारे। मेरे छोटे छोटे बच्चे दोनों बच्चों को मार रहे घेर के। और जच्चा छोकरी है मेरी मौसी की, उसको मारे और मेरी मौसी को मारे। वो 2 छोकरियों को पेड़ ला दे टीटा मार मार के। वो फिरोज ने, लल्लू ने उसकी पूरी छोकरिया बहना तो उसे मार रहे। मेरे को आके वो मेरे सिर में लग गया और धमका दे रहे, मेरी जान को धमकी बोलते को भुसावल को जाने दी थी, तेरी जान लेके रहेंगे बोले। हम बोले पुलिस कुछ एक्शन नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे? हम 4 बजे से जाके बैठे, हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। हमने कहा जाना, किसके पास जाना? हमने बोलो तुम हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार रहे हैं, हमको चाहते तो धमकी दे रहे मारने की। मेरे जान को खतरा है। हम हर पुलिस स्टेशन में गए, पैर पड़ रहे, हाथ जोड़ रहे, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हमने कहा जाना, तुम बताओ। हमारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे माँ बाप की जान को खतरा है, मेरे जान को खतरा है। मैं भूसावल को जा नहीं सकती। तेरे बच्चों का मर्डर कर डालेंगे, तेरे मर्द का मर्डर कर डालेंगे बोले हम। मैं लल्लू डॉन हूँ बोले, मैं पुलिस वालों से नहीं डरता। पुलिस मेरा क्या कर लेंगे? पुलिस मेरे हाथों की जूती है, ऐसा बोल रहे हो मेरे को। अब हमने कहा जाना, पुलिस स्टेशन में केयर नहीं कर रहे तो हमने कहा जाना, मर जाना। हम जहर खा के मर जाना पुलिस स्टेशन के सामने। हमने कहा जाना, बोलो तुम। मेरे सिर में इतना दर्द होना, मेरे सिर में ईंटों से मारे, बचाने वाले को मारे। फिरोज मेरे लातों में पेट में बुक्किया मार रहा, फिरोज लाता से मार रहा मेरे को। मैं से निकाल अलमारी में से मेरे अम्मी के 2.5 लाख रुपए चोरी के चल गए। 2.5 लाख रुपए और लल्लू ने ले गए 2.5 लाख रुपए अलमारी में से। हमारे अम्मी का सीजन का पैसा था, अलमारी का पैसा था देने का लोगों का, चद्दर वद्दरों का, वो लेके चल गए। और मेरे अम्मी का पूरा सोना चांदी लेके चल गए। मेरे बच्चों के पढ़ाई लिखाई के 10,000 रुपए थे बैग में। मेरी बेटी का एडमिशन करने का तो पैसे भरने के थे, तो मेरे 10,000 रुपए भी लेके चल गए उन्होंने। मेरे अम्मी पैसे, मेरे अम्मी के पूरा सोना चांदी सब लेके, हमको सब पाते हैं हमारे पास, पूरा सोना लेके। एक भी नहीं, मेरे लंबी पोत भी लेके चल गए उन्होंने, मारते मारते खिस्ते खिस्ते मेरे गले में की। पिछले 5 साल से कमर दर्द की असह्य पीड़ा सहने वाले अमरावती निवासी एक मरीज को केवल 15 दिनों के भीतर स्वस्थ करने का कारनामा डॉक्टर उदय नाइक ने कर दिखाया। होम्योपैथी इस उपचार पद्धति की अपनी चिकित्सा के जरिए गरिमा बढ़ाते हुए तथा अपनी एडवांस होम्योपैथी के जरिए उनकी असाध्य बीमारी से स्वस्थ कर उन्हें नवजीवन प्रदान करने वाले शहर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध डॉक्टर उदय नाइक ने एक और मरीज को स्वस्थ कर दिखाने का कारनामा कर दिखाया। अमरावती निवासी दिलीप सांदेकर की रीढ़ की हड्डी में अंतर आ गया था, जिसके चलते उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने अमरावती के कई प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास उपचार करवाया, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार उन्होंने डॉक्टर उदय नाइक के यहाँ उपचार लेना आरंभ किया।
उपचार आरंभ होते ही केवल 15 दिनों के भीतर वह 100% तक स्वस्थ हो गए हैं। उनका चलना फिरना भी पूर्ववत हो गया है। उन्हें नवजीवन देने वाले डॉक्टर उदय नाइक के दिलीप सांदेकर ने RRC न्यूज के जरिए आभार व्यक्त किए। वहीं इस मरीज की बीमारी से तथा उपचार को लेकर डॉक्टर उदय नाइक साहब ने जानकारी दी। मी दिलीप चांदेकर, अमरावती। मी नाईक हॉस्पिटलला आल्यानंतर मला 100% आराम पडलेला आहे। कमरेमध्ये गॅप पडली होती, दोन गॅप पडलेले आहेत कमरेमध्ये। मला 15 दिवसांनी 100% आराम पडलेला आहे। आता आपण जो व्हिडिओ पाहिला दिलीप यांचा, दिलीप यांना त्यांच्या कमरेच्या मणक्यामध्ये 2 मणक्यामध्ये गॅप आली होती, त्यामुळे त्यांच्या पाठीला आकडावा आला होता। त्यांना चालता येत नव्हतं, उठता येत नव्हतं, बसता येत नव्हतं, इव्हन पायऱ्या सुद्धा चढता येत नव्हत्या। इव्हन ते जास्त वेळ बसू सुद्धा शकत नव्हते, डाव्या काळावर झोपू शकत नव्हते। दोन्ही पायामध्ये प्रचंड मुंग्या येत होत्या, वेदना व्हायच्या, चालणं मुश्किल व्हायचं। 10 पावलं चालल्यानंतर त्यांना बसावं लागत होतं। अशा परिस्थितीत त्यांना आपण अमरावतीहून ते आले, नाईक होमिओपॅथीमध्ये त्यांना ऍडमिट केलं आणि त्यांना 15 दिवसामध्ये पूर्णपणे आराम झाला, 100% आराम झाला। तर हे सांगायचं आहे की ॲडव्हान्स होमिओपॅथी उपचाराने कोणताही आजार बरा होऊ शकतो। जसं की आमच्याकडे किडनी फेल्युअर्स आहेत, हार्टचे पेशंट आहेत, सोरियासिसचे पेशंट आहेत, दमा, ॲलर्जी, शिंका, याशिवाय पॅरालिसिस, कॅन्सर, असे अनेक रुग्ण आतापर्यंत आपण बरे केलेले आहेत आणि ॲडव्हान्स होमिओपॅथीने असे रुग्ण अनेकदा बरे केले आहेत आणि बरे होतात आहेत। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। महापालिका की सभा में भारी हंगामा, बाहर भी हुआ रण संग्राम। MIDC के गोदाम से लगभग 40 लाख का गुटखा जब्त। शालेय व महाविद्यालयीन छात्रों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई। बड़े नालों पर किए गए धापे के अतिक्रमण ध्वस्त। पंढरपुर वारी के लिए पहली बस रवाना। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।